ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और देखिए आज जो है चूँकि आप लोगों का टेस्ट होने वाला है 7 तारीख से, या जो भी डेट आपको मिला होगा, तो आज कुछ रिवीजन क्लास चल जा रही है। रिवीजन क्लास में जो टेस्ट में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो नहीं, टेस्ट में जो सिलेबस आएगा आपका, पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस और दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये दो चैप्टर का जितना रिवीजन हो सकता है हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको रिवीजन की क्लास जो आपको सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा बहुत आपको जल्दी रिवीजन का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन की बात कर लेते हैं। रिलेशन और फंक्शन तो रिवीजन क्लास है, तो ऐसा नहीं मुझे डिटेल में बताना है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो रिलेशन में पहली चीज़ तो रिलेशन की बात करें। आप जानते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। डिफिनीशन है आर इज ए रिलेशन, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस। ये तो आप जानते हैं, 11th क्लास में भी इसको पढ़ा था। यहाँ भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, थोड़ा बहुत क्या पूरा आइडिया ही होना है आपको। रिलेशन क्या है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसके बाद आपने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े थे। और टाइप्स ऑफ रिलेशन, एक बाइनरी रिलेशन होता है, बाइनरी रिलेशन। ये बाइनरी रिलेशन का मतलब है कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। अगर रिलेशन ए से ए में, उसी सेट से उसी सेट में, तो जनरली इसको बाइनरी रिलेशन बोल देते हैं, या इसको लिखते हैं इंग्लिश में आर इज ए रिलेशन इन सेट ए। आर इज ए रिलेशन इन सेट ए, या आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, जो भी फ्रेज लिखा हो। या फिर ऐसे लिखते हैं आर इज अ रिलेशन, यहाँ पे इन भी लिखा हो सकता है और ऑन भी, ऑन सेट ए। अगर ये लिखा हो तो इसका मतलब भी यही होता है कि आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। हम लोग क्या बता रहे थे आपको, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन मतलब अगर उसी सेट से उसी सेट में रिलेशन हो, उसको बाइनरी रिलेशन, ज़्यादा बाइनरी के चक्कर में मत पड़िए। क्या है, आर ये रिलेशन इन सेट ए या ऑन सेट ए लिखा हो, उसका मतलब होता है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस। ये हो गया मेरा बाइनरी रिलेशन। मेनली यही आपको पढ़ना है, बाइनरी रिलेशन ही पढ़ना है आपको। तो चलिए अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में कुछ पढ़ लेते हैं। मान लीजिए आर जो है, अगर आर जो है ए क्रॉस ए में एक रिलेशन, लेट आर बी ए रिलेशन इन सेट ए। मैंने अभी बताया था, अगर ऐसा फ्रेज मिले आर बी ए रिलेशन इन सेट ए या ऑन सेट ए, का मतलब क्या होता है, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर आर इस तरीके से डिफाइन हो, इफ आर इज इक्वल टू कंसिस्टिंग ऑफ ए क्रॉस ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस ए। तो अगर इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, ऐसा रिलेशन ए इक्वल टू बी। या ये कह दें कि ऐसा ए इक्वल टू बी को छोड़ दें, ऐसे लिख दें आर इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए वेयर ए बिलोंगिंग टू, पता है आपको कहाँ से, ए से। अगर ऐसा कोई रिलेशन मिलेगा तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। यानी आइडेंटिटी रिलेशन को कभी आई से डिनोट करते हैं, या फिर इसी को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। इसके अंदर एलिमेंट क्या आता है, इसके अंदर जो एलिमेंट आता है, अगर डेल्टा ए क्रॉस ए का कोई सबसेट है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा इसी टाइप का एलिमेंट है, दैट ए बिलोंगिंग टू द सेट। मतलब आइडेंटिटी के द्वारा, आइडेंटिटी रिलेशन के द्वारा हर एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए आइडेंटिटी रिलेशन आपको बताते हैं। इसके बाद अब टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन,
और भी रिलेशन होता है, इक्विटी रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। लेवल क्लास में को पढ़ा, यहाँ पे जरूरी नहीं जानना। यहाँ पे जो जानना जरूरी है जल्दी जल्दी रिवीजन क्लास में ये जानना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के अपने रिलेशन हैं। और ये जो रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन होगा तो किसका टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, बाइनरी रिलेशन का। मैंने बताया ना बाइनरी रिलेशन का मतलब आर जो होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं होगा, आर जो होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, उसी के टाइप्स पढ़ते हैं। तो आर जो होगा रिलेशन, इट इज ए रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस, ये बात समझिए। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में आर को सबसे पहला टाइप्स आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्स। याद से याद है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव तब करते हैं जब आर जिस सेट के ऊपर रिलेशन है उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट आर के द्वारा खुद से रिलेटेड है। यानी आप ऐसे लिखेंगे आर इज सेट टू बी, आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, इट इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव if and only A is related to A for all A belonging to the set। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, सेट A का प्रत्येक एलिमेंट उस रिलेशन के द्वारा खुद से ही रिलेटेड हो तो क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। या फिर ऐसा इस सिंबल को ऐसे भी लिखते हैं, बताया कि ये नोटेशन A कामा A belonging to R for all A belonging to the set। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर उससे ही रिलेटेड हो जाए तो उसको कहते हैं उस रिलेशन के द्वारा उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात आ जाती है क्या जो है आइडेंटिटी रिलेशन है क्या ये, तो आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होता है। जो आइडेंटिटी रिलेशन की मैंने अभी भी बात बताई उसमें भी तो ए कामा ए जैसा एलिमेंट आ रहा था, उसमें तो ए कामा ए जैसा एलिमेंट आ रहा था, तो वो क्या रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब कि सर जो आप रिफ्लेक्सिव बता रहे हो आइडेंटिटी रिलेशन, हाँ बिल्कुल सही है। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल इसके द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो ए इक्वल टू मैंने सेट ले लिया ए बी सी और डी और लिखा आर इज अ रिलेशन इन सेट ए, ऐसा लिखिए आर इज रिलेशन इन सेट ए। इसका मतलब है कि जो आर है वो बाइनरी रिलेशन है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर के अंदर ए क्रॉस ए का एलिमेंट है और आर को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया आर इज इक्वल टू, इसमें ऐसे लिख दिया ए कामा बी, बी कामा बी, सी कामा सी, सी कामा डी, डी कामा ए, डी कामा डी। इसको बहुत ध्यान से इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या डिफरेंस है। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ए का जिसके ऊपर रिलेशन बनता है उसका प्रत्येक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो उस रिलेशन के द्वारा। तो जो रिलेशन दिया हुआ यहाँ पे रिलेशन पूरा एलिमेंट लिस्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखते हैं कि क्या सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट ए बी सी डी इस रिलेशन के द्वारा खुद से रिलेटेड है। ए से रिलेटेड है, हाँ। बी से रिलेटेड है, हाँ ये भी है। सी से रिलेटेड है, बिल्कुल है। डी से रिलेटेड है, डी से भी रिलेटेड है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। इट इज नॉट, ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है बट लेकिन नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में केवल ए बी सी और डी उसके अंदर जो एलिमेंट आएगा उसको पहले ही बताया है कि डेल्टा के अंदर जो एलिमेंट आता है या आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आता है वो ए कामा ए सच दैट ए बिलोंगिंग टू ए, ऐसा ही जो एलिमेंट आता है वही आपका क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर कोई है तो निश्चित रूप से उसका डेल्टा क्या होगा, सबसेट। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। तो अगर ये उसके बराबर भी हो गया, आइडेंटिटी के बराबर हो गया तो सबसेट तो रहेगा ही, अदरवाइज ऐसा होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और
सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, अच्छा अभी इसके पहले जो एग्जांपल दिया हुआ था ऐसा कि सेट ए इक्वल टू मैंने दिया था ए बी सी डी और एक रिलेशन आर लिया हुआ था, इसमें कुछ अच्छा फिर से ले लेते हैं ए बी बी डी सी डी सी सी बस ऐसा है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि ए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो ये तो ए जो है ए से रिलेटेड होना चाहिए था, इस रिलेशन में कहीं है नहीं। बी बी से रिलेटेड होना चाहिए, तो ये तो मान लीजिए हो बी जो है बी से रिलेटेड हो गया। सी को सी से रिलेटेड होना चाहिए था, ये भी हो गया। डी को डी से रिलेटेड होना चाहिए था रिफ्लेक्सिव होने के लिए, तो नहीं है, ये नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आपको जैसे मान लीजिए एक सेट दे दिया गया और एक रिलेशन उस पर दे दिया गया बाइनरी रिलेशन, और आपसे कहा गया कि कौन सा एलिमेंट, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कहा जाएगा कौन सा ऑप्शन के एलिमेंट आप अगर ऐड कर दें तो ये क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं हम लोग। चलो क्या क्या आपको ऐड कर देना है, इसको ऐड कर दो, उसमें यूनियन कर दो, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, या फिर इसको ऐड कर दो, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि भाई बी बी है, सी सी और ए और डी नहीं है, यही वाले एलिमेंट जहाँ आ जाएंगे उसको ऐड करने का क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए जिस सेट के ऊपर रिलेशन है उसका प्रत्येक एलिमेंट उससे रिलेटेड होना चाहिए। अब चलिए आ जाते हैं दूसरा टाइप का रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक दूसरे टाइप का रिलेशन है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहेंगे? यहाँ पर भी किसी रिलेशन को पहले कोई रिलेशन होगा, कौन रिलेशन होगा, बाइनरी रिलेशन। जो भी रिलेशन होता है वो बाइनरी रिलेशन का ही टाइप्स है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कुछ भी। तो लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट। ऑन सेट ए का मतलब समझ में आ गया कि आर जो है वो बाइनरी रिलेशन है, यानी ए क्रॉस ए का सबसेट। तो आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक। आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक। आर को सिमेट्रिक कब कहेंगे, डिपेंड ओनली, ये क्या लिख रहे हैं, x, y इज एनी एलिमेंट ऑफ implies that y, x must be belong to that set। ऐसा किसके लिए होना चाहिए, for all x, y belonging to the R। उस रिलेशन में प्रत्येक पेयर के लिए, R के अंदर जितने पेयर है सभी पेयर के लिए ये बात होनी चाहिए कि अगर x, y R में हो तो y, x भी R में हो। बात समझ, अगर x, y R में हो और ये इम्प्लाइज करे कि y, x भी R में हो, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा R के अंदर ये पार R निकल रहा है, अगर R के अंदर देयर एग्जिस्ट कम से कम एक भी एलिमेंट ऐसा मिला जो इस कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है, इस डिफिनेशन को नहीं होल्ड कर रहा है, तुरंत आप बताएंगे वो मेरा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ये और R का निगेशन का मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। अगर एक भी ऐसा मिल जाए यहाँ के अंदर तो वो नहीं होगा, भले उसमें 100 एलिमेंट में 99 जो है सिमेट्रिक की कंडीशन को होल्ड कर रहा है, लेकिन एक ही एलिमेंट ऐसा है जो सिमेट्रिक कंडीशन को नहीं होल्ड कर रहा है, तो आर सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ में, ये हो गया मेरा सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, तो उसकी भी डिफिनेशन देख लें जल्दी से। और रिवीजन में, इस रिवीजन में केवल 3 टाइप के रिलेशन हमने आपको बताया। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन की डिफिनेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए। जहां भी आपको मिले ऐसा फ्रेज वर्ड, तुरंत आप समझिए आर जो है आपका बाइनरी रिलेशन है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसको ट्रांजिटिव कब बोलते हैं, जब कैसा हो, इफ
x कामा y बिलोंगिंग टू R एंड और उसके साथ साथ y कामा z, ये z लिखा हुआ है स्मॉल z, बिलोंगिंग टू द R। बिलोंगिंग टू द R का मतलब x y से रिलेटेड है रिलेशन के द्वारा, और यही y, ये y z से रिलेटेड है R के द्वारा। तो देन वी हैव टू चेक, हमको क्या चेक करना चाहिए ट्रांसटिविटी के लिए, तो क्या x z से रिलेटेड है या नहीं। अगर x z से रिलेटेड हो गया, मतलब इन दोनों, ये दोनों बात होने के बाद अगर ऐसी बात होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसटिव रिलेशन। लेकिन अगर ये दो बात हो और ऐसी बात ना हो तो उसको क्या कहेंगे, ये ट्रांसटिव रिलेशन नहीं। बात समझ में आई। ये चीज़ किसके लिए होना है, फॉर ऑल x कामा y एंड y कामा z बिलोंगिंग टू R। ये चीज़ x y, और ये याद रखिए x रिलेटेड y से है, y z से रिलेटेड है। अगर ऐसी बात होगी तब जाके आपको चेक करना है कि x z से रिलेटेड है या नहीं। अगर ऐसी बात नहीं होगी तो नहीं चेक करना, ठीक है। तो ये हो गई ट्रांसटिव की डिफिनीशन। तो आज जो रिवीजन हुआ हमारा वो किसका हुआ, रिलेशन पहले चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, जिसमें हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन, आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव का रिवीजन मिला है। इस पर कल कुछ क्वेश्चन और उसके बाद फंक्शन की डिफिनीशन, फंक्शन का रिवीजन, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। ओके।